बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चिकन चीज़ पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होता है। इसके अंदर मैं आपको कड़क कड़क से पराठे बनाना बताऊंगी, खस्ता करारे, और साथ हम बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनाएंगे चिकन की, और उसको हम चीज़ के साथ फिल करेंगे पराठे के अंदर, जो कि बेहतरीन बनके तैयार होते हैं। इसको आप लोग नाश्ते में या फिर आप लोग डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने सफ़ेद आटा लिया, यानी कि फ़ाइन आटा लिया है, तकरीबन 4 कप के बराबर। आप आधा किलो आटा ले सकते हैं या फिर आप लोग मैदे से भी बना सकते हैं इसके पराठे। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक 1 टीस्पून, पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे क्या होगा, पराठे जो हैं अंदर से बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और ऊपर से जो हैं थोड़े क्रिस्पी होंगे। तो बस इसको हम मिक्स करेंगे इस तरह से, और इसका हम आटा बना लेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और अगर आप लोग ये सफ़ेद आटा या फिर मैदा नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप लोग नॉर्मल जो घर में चक्की का आटा होता है उसके साथ भी आप लोग पराठे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाज़ार जैसा लुक चाहिए और टेस्ट चाहिए, तो आपको सफ़ेद आटा या फिर मैदा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इसी के साथ बनाते हैं, तो टेस्ट जो है उसी के साथ निकल के आता है अच्छा। तो देखिए, इसको मैंने समेट लिया। अब मैं हाथ की मदद से इसको गूंदना स्टार्ट करूँगी, और इसके लिए आपको आटा अच्छा गूंदने की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छे से इसको नीट करना है, स्मूथ करना है, तभी आपके पराठे जो हैं अच्छे बनके तैयार होंगे। आटा जो है आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको सख्त गूंदना है। मीडियम आपने इसका आटा बना के तैयार करना है। अब देखिए, आटा मैंने समेट लिया था। अब इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल के साथ इसको मैं थोड़ा सा नीट कर लूँगी। इससे क्या होगा, आटा थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। और इसको नीट करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इसका रेस्टिंग टाइम है, आपने इसको रेस्ट ज़रूर देना है। तो बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पर। अब इधर हम चिकन को मैरिनेट कर लेते। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव चिकन है बोनलेस। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे बाद इसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड किया है मैंने ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और मैरिनेटेड चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये चिकन बहुत अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, चिकन हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने छोटा छोटा सा इस तरह से तोड़ लेना है, या फिर आप इसको नाइफ़ की मदद से चॉप भी कर सकते हैं बारीक। तो यहाँ पर बस मैं स्पून की मदद से इसको तोड़ लूँगी, क्योंकि चिकन जो है हमारा गर्म है, तो बहुत आसानी से ये टूट जाएगा। यानी कि इसके आपने छोटे छोटे से पीस कर लेने, कुछ इस तरह से। अब सेंटर में हमने थोड़ी सी जगह बना ली है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज चॉप किया हुआ, तकरीबन आधा कप के बराबर। एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे प्याज के हिसाब से 1 टेबलस्पून के बराबर, और प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसी के साथ ही हल्का सा बस कलर चेंज हो जाए इतना हम पकाएंगे इसको। अब मिक्स करके पका लेंगे चिकन के साथ। चंद सेकंड के लिए ही कुक करेंगे, ज़्यादा आपको पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है। बस एक प्याज का ना कच्चापन निकल जाए इतना ही पकाना है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
और ये मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। और अब हम बना लेंगे पराठे। तो इतने में हमारा डो भी तैयार हो गया है। अब इसके हम पेड़े निकाल लेंगे। मीडियम साइज़ के पेड़े ले रही हूँ मैं। पेड़ों को स्मूथ कर लेंगे और इसी तरीके से मैं सब पेड़े बना के रख लूँगी। तो देखिए सारे पेड़ मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़ा ले लेंगे, उसको हमने थोड़ा सा मैदा लगाया है, उसको हल्का सा फैला लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं लच्छेदार पराठे, तो उसके लिए हमने इसको बेल लिया अच्छी तरीके से। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी या फिर आप लोग तेल भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसको फैला लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर ऐड करेंगे, हल्का सा छिड़केंगे और सेंटर से आपने इस तरह से कट लगा देना है। उसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये कोन की शक्ल बन जाएगी। देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। अब इसके बाद इसको आप रखेंगे काउंटर टॉप पे और इस तरह से आपने इसको घुमा देना है। तो ये लेयर्स बन जाती हैं। बहुत ही इजी है ये वाला पराठा बनाना, लेकिन बनती बहुत अच्छी हैं इसकी लेयर्स ना, मतलब बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होता है ये पराठा। अब देखिए मैंने सारे पेड़े बना के रख लिए हैं। उसके बाद जो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया था वो ले लिया है, क्योंकि इसको रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है। पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा हमने खुश्क आटा ले लिया, उसके अंदर हल्का सा हमने पेड़ा लगाया है, मतलब खुश्क आटा लगा दिया है। उसके बाद इसको हम बेल लेंगे। अब पराठे जो है आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या छोटे साइज़ के। मैंने थोड़े मीडियम साइज़ के पराठे बनाए थे, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे बनाए थे, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बनाए थे। तो देखिए पराठों को मैंने बेल लिया है। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, मतलब जब आप पराठों के लिए पेड़े बनाने स्टार्ट करें तभी आपने गर्म करने के लिए रख देना है तवा। तो देखिए तवे पर मैंने ऐड कर दिया है। 10 सेकंड तक आपने एक साइड पे कुक करना है इसको। उसके बाद टर्न करके दूसरी साइड पे आपने पकाना है। दूसरी साइड पे हम थोड़ा सा टाइम देंगे, इसको इस तरह से पका लेंगे, थोड़ा सा प्रेस करते हुए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर में इस तरह से एक मार्क लगा देंगे, चमचे की मदद से। कट नहीं करना है, बस आपने एक मार्क लगा देना है। थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे, चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ मैं। अब जो चिकन की हमने फिलिंग बनाई थी मज़ेदार सी, वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह, इसलिए हमने ना इसके ऊपर बीच में थोड़ा सा मार्क लगा दिया था ताकि इसको फ़ोल्ड करना आसान हो। अब इसको हमने फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसको हमने शैलो फ्राई करना है। तो देखिए इस तरीके से आपने फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा, जब तक आपने इसको फ्राई करना है, जब तक इसके कलर नहीं आ जाता। और ये बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनके तैयार होते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छे घर में बनके तैयार हो जाते हैं। देखिए दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई करेंगे और इसको आपने इस तरह से भी थोड़ा सा फ्राई करना है, क्योंकि उसका जो सेंटर पार्ट है वो भी थोड़ा कच्चा नहीं रहना चाहिए, उस पर भी अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब मैं इसी तरीके से सारे पराठों को तैयार कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार से ये बने थे पराठे। इधर मैं दिखाती हूँ आपको इसका सेंटर का लुक। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको सर्व कीजिएगा रायते के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।